Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Raj Anand. My name is Raj Anand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसमें हम टफ वर्ड्स, उनके मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम और इसी के साथ ग्रामर, ठीक, सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में लिखा गया है। पैसिव वॉइस में लिखा गया है तो ऑप्शन के तहत लिखा गया है, ठीक, कि प्रीपोजिशन को छोड़ दिया गया है, ठीक। और बैन के साथ, बैन जब नाउन होता है तो कौन सा प्रीपोजिशन अपने साथ लेता है, बैन जब वर्ब होता है तो कौन अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है, ठीक। तो ग्रामर भी डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है, आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है, इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, ठीक, या कोई क्वेश्चन है तो उसे पोस्ट करके उसका आंसर भी आप ग्रुप में पा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दिल्ली गवर्नमेंट इम्पोजेस बैन ऑन फायर क्रैकर्स टिल जनवरी 1। दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली की सरकार है, इम्पोजेस, इम्पोजेस मीन्स होता है थोप दिया है, ठीक। इम्पोज मीन्स लगा देना या थोप देना, ठीक। खासकर बैन लगाने के लिए, प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए इम्पोज वर्ब यूज की जाती है, ठीक। तो दिल्ली गवर्नमेंट इम्पोजेस बैन, बैन मीन्स प्रतिबंध, ठीक। तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसने प्रतिबंध लगा दिया है। किस पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑन फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स पर। फायर क्रैकर्स क्या होते हैं? जो पटाखे होते हैं, फुलझड़ियों से लेकर के बम तक, ठीक। सबको क्या बोलते हैं? फायर क्रैकर्स बोलते हैं, जो दिवाली में जलाए जाते हैं उन्हीं के तहत। दूसरे बम एटम बम नहीं है, ठीक। तो सुरसरिया से लेकर के बम तक, ठीक, सब क्या है? फायर क्रैकर्स के अंतर्गत आते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसने फायर क्रैकर्स पर बैन लगा दिया है। कब तक? टिल जनवरी 1, जनवरी 1 तक, ठीक। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने जनवरी 1 तक, 1 जनवरी 2025 तक जो है कंप्लीट बैन लगा दिया है, पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। किस पर? फायर क्रैकर्स पर, ठीक, पटाखों पर। फायर क्रैकर्स मीन्स पटाखे, तो पटाखों पर दिल्ली गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। कंप्लीट बैन है, ठीक, या मतलब कि थोड़ी बहुत सहूलियत दी जाएगी, ये आगे आर्टिकल में बताया गया है। मैंने भी आपको बता ही दिया है। दिल्ली गवर्नमेंट, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक। दिल्ली गवर्नमेंट हमारा मेन सब्जेक्ट है। इसके लिए जो मेन वर्ब आई हुई है वो इम्पोजेज आई हुई है, ठीक। इम्पोज मीन्स लगा देना या थोप देना। क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है इम्पोज, उसमें यस लगा हुआ है, मतलब वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। जो न्यूज़पेपर्स की हेडिंग्स होती हैं वो सिंगुलर सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती हैं। अब आप लोग हमें जो है बैन का यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। रहने दीजिए, मैं ही बता देता हूँ। बैन जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। बैन जब नाउन होता है तो अपने साथ प्रीपोजिशन आन जो है वो लेता है, ठीक, पहली बात। और बैन जब वर्ब होगा, ठीक, बैन जब वर्ब की तरह यूज किया जाएगा, आगे आर्टिकल में यूज किया गया है, ठीक, तो वहाँ पर बैन अपने साथ आन प्रीपोजिशन नहीं लेता है, ठीक। ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए कि बैन जब नाउन की तरह यूज किया जाएगा तो आन प्रीपोजिशन अपने साथ यूज करता है, मतलब यूज लेता है। और जब बैन वर्ब की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक, तो कोई भी प्रीपोजिशन अपने साथ नहीं लेता है, ठीक। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। बैन के साथ दूसरा वर्ड लिख लीजिएगा अटैक। अटैक जब नाउन होता है तो अपने साथ प्रीपोजिशन आन लेता है, ठीक। और अटैक जब वर्ब की तरह यूज किया जाता है तो कोई भी प्रीपोजिशन अपने साथ नहीं लेता है। तो बैन हो गया, दूसरा अटैक वर्ड हो गया। फायर क्रैकर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन है। टिल का पार्ट ऑफ स्पीच बताइएगा आप। ये टिल हमारा यहाँ पर एडवर्ब है, ठीक, या प्रीपोजिशन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस तो पता चलेगा कि हाँ कितना कॉन्फिडेंस है। हम जब आप लोग आंसर नहीं करते तो मुझे लगता है कि आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है या आपको समझ में नहीं आया, ठीक। टिल प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ठीक, या कंजंक्शन है। यहाँ पर टिल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, जिससे आपका पता चलेगा। आपका अगर सही होगा, ठीक, तब भी वहाँ बताएंगे आपका करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जनवरी 1 ये हमारा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। शायद ही कोई इस तरीके से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करके कोई टीचर बताता होगा, ठीक। तो टिल का पार्ट ऑफ स्पीच आप हमें जरूर बताइएगा। ऑप्शन मैंने दे दिए हैं। मूव करते हैं आगे। अब इम्पोज का सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर क्लाइंप होता है, CLAMP। क्लाइंप जो है ये सिनोनिम है, कई बार पूछा गया है। क्लाइंप एज अ वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है, ठीक। क्लाइंप मीन्स थोपना या लगा देना। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए, ठीक, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो कितना समझ में आ रहा है। जो चीज़ ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए कि हमें यहाँ पर वीडियो में 8 मिनट पे नहीं समझ में, 8 मिनट 25 सेकेंड पे ये चीज़ समझ में नहीं है। कमेंट बॉक्स में कमेंट के पूछ सकते हैं। मूव करते हैं आगे। इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सीक्स
सीक्स मीन्स मांग की है, जो पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं उन्होंने मांगा है, सीक्स मांग की है, पीपल्स कोऑपरेशन, लोगों का सहयोग। पीपल्स कोऑपरेशन का मतलब होता है लोगों का सहयोग। तो जो गोपाल राय जी हैं जो कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उन्होंने लोगों से सहयोग मांगा है। पीपल्स कोऑपरेशन का मतलब होता है लोगों का सहयोग। कहते नहीं आपकी रेलवे है इसलिए इसे स्वच्छ रखिए, तो क्या है लोगों की लोगों का सहयोग मांगा है। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके लिए मेन वर्ब जो है वो यहाँ पर सीक्स आई हुई है। चूंकि गोपाल राय सिंगुलर पर्सन है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यहाँ पर लगा है, मतलब कि वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। तो सीक्स मीन्स मांग करना या चाहना। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। पीपल्स कोऑपरेशन, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं पीपल्स कोऑपरेशन, यहाँ पर पोजीशन दिखाया गया है, अधिकार दिखाया गया है, इसीलिए एपोस्ट्रोफी यस का यूज किया गया है, मतलब कि लोगों का सहयोग। ठीक, कोऑपरेशन वर्ब, कोऑपरेशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है, इसी का वर्ब फॉर्म होता है कोऑपरेट, इसी का वर्ब फॉर्म होता है कोऑपरेट। ठीक, तो कोऑपरेट क्या है, वर्ब फॉर्म है, और कोऑपरेट का नाउन फॉर्म होता है कोऑपरेशन। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। सेज, अब यहाँ पर देखिए सेज जो वर्ब आई हुई है, ठीक, तो सेज से पहले ही जो है यहाँ पर गोपाल राय जी के प्रोनाउन जो है वो हिडन है। ही सेज, गोपाल राय जी ने कहा, रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शन मीन्स प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड, रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं इन टाइम। अब थोड़ा यहाँ पर ग्रामर का पोर्शन समझ लीजिए। एक वर्ड होता है इन टाइम, ठीक, ताकि यहीं पर आपको समझ में आ जाए। दूसरा वर्ड होता है ऑन टाइम। इसमें काफ़ी बेसिक डिफरेंस है, कई बार एग्जाम्स में, चाहे वो सीजीएल हो चाहे बैंक हो, यहाँ तक सीडीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक, तो इन टाइम का मतलब होता है समय के अंदर। दूसरा है ऑन टाइम, मतलब कि समय पर। आई रीच द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन टाइम, मैं एग्जामिनेशन सेंटर पर जो है वो बिल्कुल समय पर पहुंचा, मतलब 9 बजे एग्जाम स्टार्ट होना था तो 9 ही बजे वहाँ पर पहुंचा, तो वहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा। आई रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, तो वहाँ पर मतलब कि 9 बजे एग्जाम स्टार्ट होना था, मैं 8:30 बजे वहाँ पर पहुँच गया एग्जामिनेशन सेंटर पर। ठीक, तो क्या है वहाँ पर इन टाइम का यूज किया जाएगा। अगर समय से पहले पहुँच जाते हैं तो इन टाइम, अगर समय पर बिल्कुल पहुँचते हैं तो वो ऑन टाइम होता है। ठीक, आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। तो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस का सिनोनिम होता है प्रोहिबिशंस, मतलब कि रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंध। रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड, रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाए गए हैं इन टाइम, समय में, समय के अंदर लगाए गए हैं, मतलब कि समय से पहले लगाए गए हैं। इन टाइम टू, किस लिए लगाए गए हैं, इन टाइम टू, वन सेकेंड, टू सेव, टू सेव ट्रेडर्स, जो व्यवसायी हैं, ठीक, जो फायर क्रैकर्स का बिजनेस करते हैं, ठीक, जो प्रोडक्शन करते हैं, ठीक, वो भी सब व्यवसायी हैं, जो बनाते हैं पटाखे फिर सेल करते आगे हैं, वो सब व्यवसायी। तो ट्रेडर्स को सेव करने के लिए, किससे, फ्रॉम लॉसेस, कि जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यवसायी हैं, जो फायर क्रैकर्स बेचते थे, उन ट्रेडर्स को लॉस ना हो, उन ट्रेडर्स को हानि ना हो, इससे इससे पहले जो है हमने, समय से पहले ही हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। बीजेपी क्वेश्चंस, बीजेपी ने क्वेश्चन किया है, मतलब कि प्रश्न उठाया है। इफिकेसी ऑफ मेजर्स, जो उपाय हैं, मेजर्स मीन्स उपाय, उसको कितने इफिशियंट रहेंगे, कितने प्रभावी होंगे, इस पर जो है बीजेपी ने क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन मीन्स प्रश्न पूछना, रेज करना, क्वेश्चन रेज करना। अब यहाँ पर आप लोग हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्वेश्चन का सॉरी, मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्वेश्चन क्या है, ये नाउन है, ठीक, या वर्ब है, ठीक, या एडवर्ब है, ठीक, या प्रोनाउन है, क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये नन ऑफ दीज हैं। ठीक, तो बीजेपी, यहाँ पर बीजेपी जो है हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, क्या, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इफिकेसी ऑफ मेजर्स, जो दिल्ली की गवर्नमेंट ने उपाय किए हैं, उसकी जो इफिशियंसी है उस पर जो है क्वेश्चन उठाया है, रेज किया है क्वेश्चन बीजेपी ने। सेज, कहा है, बीजेपी जो है, बीजेपी के लिए यहाँ पर इट जो है हिडन है। इट सेज, बीजेपी ने कहा है, ग्रीन क्रैकर्स मस्ट बी प्रमोटेड, जो ग्रीन क्रैकर्स हैं, ग्रीन क्रैकर्स मीन्स जो पटाखे होते हैं जो प्रदूषण नहीं करते हैं, ठीक, तो ग्रीन क्रैकर्स जो हैं मस्ट बी प्रमोटेड, उनको प्रमोट किया जाना चाहिए। ठीक, तो मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या है, सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर ओमिशन है, ठीक, एक रूल होता है, कहाँ पर रूल होता है, पसिव वॉइस में, कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हाइड कर दिया जाता है या उसे छोड़ दिया जाता है। तो ग्रीन क्रैकर्स मस्ट बी प्रमोटेड बाई दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट जो है यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट को जो है इसे ओमिट कर दिया गया है, मतलब से छोड़ दिया गया है, तो इसे हम छोड़ भी सकते हैं, ये यहाँ पर हिडन है। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी ऐसे, ठीक, कि यहाँ पर बाई दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो लिखा हुआ है, लेकिन वो हाइड है, मतलब छिपा हुआ है या ओमिट है।
ये जब वो एक्टिव पसिव हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर ओमिशन के तहत डिस्कस करके बताएंगे कि यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ कहाँ पर छिपा भी दिया जाता है। तो यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो छिपा हुआ है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे जो है हम इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि आर्टिकल में ये दोबारा आएगा तो वहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक कर देंगे। आपको बताएंगे कि मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है किस तरीके से पसिव वॉइस बनता है। ठीक, तो रिस्ट्रिक्शंस मीन्स प्रोविजंस, मतलब कि प्रतिबंध, बैन, सभी एक दूसरे के सिनोनिम हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आना चाहिए। ठीक, आप लोगों को क्या क्या लगता है कि जो दिवाली होती है, दीपावली होती है, उसमें क्या फायर क्रैकर्स को अलाउ करना चाहिए या नहीं अलाउ करना चाहिए? क्या क्या रीजंस हैं कि जो पोल्यूशन है वो दिल्ली में काफ़ी हाई हो जाता है, वो आगे भी डिस्कस किए गए हैं। द दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली की जो सरकार है, ऑन मंडे, सोमवार को बैंड, बैंड मीन्स प्रतिबंध लगा दिया है, द प्रोडक्शन, उत्पादन पर, प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन, प्रोडक्शन पर, सेल, सेल मीन्स बिक्री पर, एंड और यूज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फायर क्रैकर्स, सभी प्रकार के फायर क्रैकर्स के यूज पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, इन द नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी में। ठीक, तो दिल्ली में जो है फायर क्रैकर्स के, सभी प्रकार के फायर क्रैकर्स पर, यूज पर, सेल पर, बिक्री पर और प्रोडक्शन पर जो है पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है टिल जनवरी 1, 1 जनवरी तक। टू कंट्रोल, किस लिए लगाया, ये उद्देश्य बताया गया है, टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, इन द विंटर सेशन, विंटर सीजन, विंटर सीजन में, मतलब कि ठंड ठंडे के, सॉरी क्या कहते हैं, विंटर सीजन शरद ऋतु से बोलते हैं। तो शरद ऋतु में या विंटर सीजन में, ठंडक में जो है पोल्यूशन का लेवल जो है, ठीक, एयर पोल्यूशन जो है उस कंट्रोल में रहे, वो हाई ना हो, इसको देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने सभी प्रकार के जो फायर क्रैकर्स हैं उनके यूज पर, उनकी बिक्री पर और उनके उत्पादन पर जो है पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ पर अभी कंप्लीट बैन नहीं लिखा है, लेकिन आगे लिखा गया है, तो मैं अभी तभी बोल रहा हूँ, ठीक, कि कंप्लीट बैन लगा है। अब यहाँ पर आपके समझने के लिए क्या है कि द दिल्ली गवर्नमेंट जो है ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक, बैंड जो है यहाँ पर मेन वर्ब लिखी गई है, तो बैंड अभी हमने देखा नाउन की तरह हेडिंग में, यहाँ पर बैंड जो है वो एज अ वर्ब के रूप में यूज की गई, इसीलिए इसके आगे कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ है। ठीक, तो बैंड जो है यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट के लिए मेन वर्ब लिखी गई है। द आर्टिकल है, प्रोडक्शन जो है वो नाउन है। ठीक, अब प्रोडक्शन का आप लोग वर्ब फॉर्म बताइएगा, प्रोडक्शन तो नाउन हो गया, प्रोडक्शन का वर्ब फॉर्म आप बताइएगा क्या होता है। सेल जो है, दो वर्ड होते हैं, एक होता है SELL, दूसरा वर्ड होता है सेल। ठीक, अब आप लोग हमें बेसिक डिफरेंस बताइएगा, इसमें क्या अंतर है, ये क्या नाउन है कि ये नाउन है, ये वर्ब है कि ये नाउन वर्ब है। ठीक, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो सेल हो गया यहाँ पर, एंड हो गया, यूज पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑल जो है एडजेक्टिव है, टाइप्स नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन, फायर क्रैकर्स नाउन है, इन प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, नेशनल कैपिटल जो है कंपाउंड नाउन है, टिल जो है यहाँ पर क्या है आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैंने हेडिंग में भी पूछा है, यहाँ भी पूछा हुआ है। जनवरी 1 जो है कंपाउंड नाउन है। अब आप लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। कंट्रोल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ठीक, पूछते हैं। वर्ब है, नाउन है, ठीक, वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है, ठीक, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। एयर पोल्यूशन कंपाउंड नाउन हो जाएगा, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, विंटर सीजन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, वो भी कंपाउंड नाउन है, शरद ऋतु से बोलते हैं। हाउ एवर जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, मतलब अपने पहले कही गई बात का अब विरोधाभास होगा, मतलब उसका कुछ ना कुछ उल्टा बोलेगा। अब हाउ एवर, यद्यप, ठीक है, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है, सभी प्रकार के फायर क्रैकर्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाउ, अब क्या है उसका नेगेटिव, हाउ एवर यद्यप, द बीजेपी एक्सप्रेस्ड, जो बीजेपी है, एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना या कहना, अप्रीहेंशंस, अप्रीहेंशंस मीन्स आशंकाएं, जो बीजेपी है उसने आशंका व्यक्त की है, क्या आशंका व्यक्त की है, अबाउट द सक्सेस ऑफ द मेजर, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने उपाय किए हैं वो सफल रहेंगे या नहीं सफल रहेंगे, मतलब सफलता जो है, मतलब कि जो जो भी उपाय किए हैं कि फायर क्रैकर्स नहीं बिकेंगे, प्रोडक्शन नहीं होगा, सेल नहीं होगा, यूज नहीं होगा, तो उसकी सफलता के जो उपाय हैं, ठीक, सक्सेस ऑफ द मीजर, जो मीजर हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट ने किए हैं वो सफल होंगे या नहीं सफल होंगे, इस पर क्या है आशंका व्यक्त की है। अप्रीहेंशंस अबाउट द सक्सेस ऑफ द मीजर, मीजर की जो उपाय किए हैं उसकी सफलता पर आशंका व्यक्त की है, किसने, बीजेपी ने। सेइंग, बीजेपी कहते हुए, सेइंग कहते हुए, इट वाज रिजेक्टेड बाई पीपल, इट जो ये उपाय किए गए हैं, मतलब कि बैन लगाया गया है उसके लिए इट आया है, इट वाज रिजेक्टेड, इसे रिजेक्ट किया गया है, रिजेक्ट मीन्स खारिज कर दिया गया है, बाई पीपल लोगों के द्वारा, लास्ट ईयर इसे लोगों के द्वारा पिछले साल खारिज कर दिया गया था, मतलब पिछले साल भी लोग जो हैं दिल्ली गवर्नमेंट की बात नहीं माने थे, ठीक, तो पिछले साल इसे खारिज कर दिया गया था। लास्ट ईयर टू, पिछले साल भी इसे खारिज किया गया है, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने उपाय किए हैं उसको पिछले साल भी
दिल्ली के लोगों ने खारिज कर दिया था। एंड और द गवर्नमेंट शुड इंस्टेड प्रमोट ग्रीन क्रैकर्स, जो गवर्नमेंट है, ठीक, दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, शुड चाहिए, इंस्टेड की बजाय, प्रमोट प्रमोट करना चाहिए, ग्रीन क्रैकर्स, मतलब गवर्नमेंट जो है वो फायर क्रैकर्स पर बैन लगाने के बजाय ग्रीन क्रैकर्स को जो है, ठीक, जो हरे हरे वाले पटाखे हैं, ठीक, उनको बढ़ावा देना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, मतलब बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा किसने कहा है? बीजेपी ने कहा है। अब आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप बीजेपी की जो राय है उससे सहमत हैं या गवर्नमेंट की राय से, मतलब जो वहाँ पर दिल्ली की गवर्नमेंट है उससे सहमत हैं। हाउ एवर, ठीक, ये जो है एडवर्ब के, यहाँ पर एडवर्ब है, द बीजेपी सब्जेक्ट है, एक्सप्रेस जो है मेन वर्ब है, अप्रीहेंशंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, अप्रीहेंशन मीन्स आशंका, अबाउट प्रीपोजिशन द आर्टिकल सक्सेस नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है मीजर नाउन है, सेइंग जो है ये सॉरी सेइंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का, सॉरी यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये जीरेंट की तरह यूज किया गया है। इट जो है यहाँ पर हेल्पिंग, इट जो है वो आया हुआ है तुम्हारा बैन के लिए, वाज हेल्पिंग वर्ब है, मतलब बैन लगाया गया था, रिजेक्टेड मीन्स खारिज किया गया था, ठीक, तो वाज रिजेक्टेड सेंटेंस जो है पास सिंपल पास्ट टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है, इट वाज रिजेक्टेड, जो मेजर किया उपाय किया गया इसे रिजेक्ट कर दिया गया था, बाई पीपल लोगों के द्वारा, तो ये पूरा सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। लास्ट ईयर ये क्या दिया है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, टू जो है वो भी एडवर्ब है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। एंड जो है कहीं पर अगर गलत हो जाऊँ तो बता दिया करना। एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, द गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, शुड जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड जो है मॉडल वर्ब है, शुड जो है मॉडल वर्ब है, इंस्टेड जो है एडवर्ब है, यहाँ पर प्रमोट जो है मेन वर्ब है, ग्रीन क्रैकर्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, ठीक। फार्म फायर्स इन नेबरिंग स्टेट्स, फार्म फायर्स क्या होती है, जो खेतों में, जैसे कि धान की अभी रोपाई, मतलब धान खेतों में लगा हुआ है, अभी धान की क्या होगी, इसकी कटाई होगी, कटाई के बाद धान से जो धान का जो मतलब आगे वाला पार्ट, मतलब धान जो है, ठीक, पूरा पेड़ होता है, ठीक, तो उसमें से जो उसका दाना होगा, ठीक, धान के पेड़ का, वो तो ले लिया जाएगा, जो बचेगा पैरा जिसे बोलते हैं शुद्ध ठेठ भाषा में, ठीक, तो जो पैरा बचा, जो रेजिड्यू बचा, ठीक, उसको क्या खेतों में जला दिया जाता है, उसी बोलते हैं फार्म फायर्स। फार्म फायर्स जो खेतों में लगाई जाती हैं, आगे भी गन्ना जैसे है, गन्ना छील करके जो उसकी पत्ती बचती है उसे खेतों में जला दिया जाता है, ठीक, उसे बोलते हैं फार्म फायर्स। फार्म फायर्स जो खेतों में आग, मतलब कि जो आग लगाई जाती है, इन नेबरिंग स्टेट्स पड़ोस के राज्यों में, कामा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, और जो दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स बन रही हैं वो एक्टिविटीज़, वेहिकुलर पोल्यूशन, और जो जैसे फोर व्हीलर हैं, टू व्हीलर हैं, इनसे जो धुआं निकलता है वो पोल्यूशन, एंड और मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स, और भी जो अन्य फैक्टर्स हैं, मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं, हैव बीन ब्लेम्ड, उनको ब्लेम किया जाना चाहिए। देखिए हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। ब्लेम मीन्स आरोप लगाना चाहिए या उन्हें बदनाम कर, बदनाम नहीं, मतलब ब्लेम आरोप लगाना चाहिए। फार आर डिप इन द सिटीज़ एयर क्वालिटी, जो शहर की एयर क्वालिटी है, वायु की गुणवत्ता जो है उसमें जो डिप है, डिप मीन्स जो गिरावट आती है, उसके 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 लिए जो है फार्म फायर्स को, मतलब जो खेतों में आग जला, पड़ोस के जो राज्य हैं उन, जैसे हरियाणा है, हरियाणा है, पंजाब है, ये उत्तर प्रदेश है, ये सब जो राज्य हैं दिल्ली के पास पड़ोस के, ठीक, तो वहाँ पर क्या होता है, फार्म फायर्स होती हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, दिल्ली में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, और जो धुआं गाड़ियों से निकलता है उस इन सबको जो है मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स को जो है आरोप लगाया जाना चाहिए, मतलब इनको जो है कहा जाना चाहिए, किसके लिए, फार आ डिप, जो एक गिरावट आती है किसमें, इन द सिटीज़ एयर क्वालिटी, शहर की वायु की गुणवत्ता में, ठीक। एवरी विंटर, प्रत्येक ठंडक में बोले या प्रत्येक शरद ऋतु में, इन रिसेंट ईयर्स, हाल के सालों में, ठीक, तो हाल के सालों में जो दिल्ली की वायु की गुणवत्ता है उसमें जो गिरावट आती है, जो डिप आती है, अब यहाँ पर आप लोग देखिए डिप जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन की तरह यूज किया गया, और डिप मतलब एक गिरावट, डिप जो है वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है। अब थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच में ज़्यादा नहीं ब्रेक करेंगे वरना वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। द बैन ऑन फायर क्रैकर्स, अब देखिए बैन यहाँ पर है नाउन, क्यों, क्योंकि आर्टिकल द लगा हुआ है, बैन नाउन है इसीलिए प्रीपोजिशन अपने साथ ऑन ले रहा है, ठीक। द बैन ऑन फायर क्रैकर्स वाज एल्सो इम्पोज्ड, जो फायर क्रैकर्स हैं उस पर जो प्रतिबंध है वाज एल्सो इम्पोज्ड, वो भी इम्पोज किया गया था लास्ट ईयर, पिछले साल, अहेड ऑफ दीपावली, दीपावली के पहले, ठीक, तो फायर क्रैकर्स पर बैन जो है पिछले साल भी दीपावली से पहले लगाया गया था। बट जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, पहले बात कही गई अब इसी का विरोध किया जाएगा, लेकिन इट रिमेन लार्जली इनइफेक्टिव, लेकिन जो बैन था, जो प्रतिबंध था, इट जो है प्रतिबंध जो है, रिमेन्ड बना रहा, लार्जली बड़े स्तर पर, इनइफेक्टिव मतलब कि इफेक्टिव मतलब प्रभावी ना रहा, अप्रभावी रहा, ठीक, तो जो बैन था वो बड़े स्तर पर अप्रभावी रहा, ड्यू टू मीन्स के कारण, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, ड्यू टू मीन्स
के कारण लैक ऑफ मीन्स की कमी के कारण प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो प्रतिबंध था वो कंप्लीटली मतलब प्रॉपर सही तरीके से जो है वो लागू नहीं किया गया था। इसकी वजह से ड्यू टू मीन्स के कारण पूर्णतः जो है इनइफेक्टिव रहा, बड़े स्तर पर जो है इनइफेक्टिव अप्रभावी रहा। ठीक, तो बैन जो है लगाया पिछले साल भी गया था, लेकिन क्या हुआ कि ये जो प्रभावी तरीके से इसे लागू नहीं किया गया, इसी वजह से प्रॉपर तरीके से लागू नहीं किया गया, इसी वजह से जो ये है अप्रभावी रहा। तो द बैन ऑन फायर क्रैकर्स। ठीक, अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जो वाज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक, उसका सब्जेक्ट क्या है। तो वाज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, एल्सो एडवर्ब है, इम्पोज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेन वर्ब है, लास्ट ईयर एडवर्ब ऑफ टाइम है, अहेड ऑफ प्रीपोजिशन, दीपावली नाउन है, बट एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, इट प्रोनाउन है, इट जो है बैन के लिए आया हुआ है प्रोनाउन, रिमेन मेन वर्ब है, लार्जली एडजेक्टिव है सॉरी लार्जली जो है एडवर्ब है, इनइफेक्टिव जो एडजेक्टिव है, ड्यू टू प्रीपोजिशन है, लाइक जो है यहाँ पर नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक, ऑफ प्रीपोजिशन प्रॉपर जो है एडजेक्टिव है, इम्प्लीमेंटेशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इम्प्लीमेंट वर्ब होती है, इम्प्लीमेंटेशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द द फ्रेश प्रोहिबिशन हैज़ कम देखिए, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी थी कम हैज़ केम डेज आफ्टर Delhi Environment Minister Gopal Rai said his government will soon roll out a 21-point winter action plan. The fresh provision जो नए प्रतिबंध लगाए गए हैं हैज़ कम डेज आफ्टर, वो कुछ दिनों के बाद आए हैं। कब आए हैं? जब आफ्टर ने के बाद दिल्ली इन्वायरमेंट मिनिस्टर, दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय सेड, उन्होंने बताया हिज गवर्नमेंट जो उनकी गवर्नमेंट है, दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, विल सून मीन्स जल्द ही, रोल आउट मीन्स लॉन्च करेगी अ 20 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान, 21 पॉइंट वाला विंटर एक्शन प्लान जो है जल्द ही दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च करेगी। उसके कुछ दिनों के बाद जो है वो ये प्रोविजन लगाए गए, मतलब फ्रेश प्रोविजन जो है वो लगाए गए। विंटर एक्शन प्लान 2 किस लिए है, ये उद्देश्य बताया गया है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। 1 सेकेंड। टू टैकल एयर पोल्यूशन, टैकल मीन्स हैंडल करने के लिए। ठीक, टू टैकल एयर पोल्यूशन जो वायु प्रदूषण है उसको हैंडल करने के लिए, मतलब कि जो प्रतिबंध है, नए प्रतिबंध जो है वो लगाए गए। जब गोपाल राज ने बताया कि 21 पॉइंट वाला एक एक्शन विंटर एक्शन प्लान हम लेकर के आएंगे, उसके कुछ दिनों के बाद ही ये जो है प्रोविजन लगा दिए गए। इट इंक्लूड्स एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इंड्यूसिंग आर्टिफिशियल रेन टू सेटल पॉल्यूटेंट्स। इट इंक्लूड्स जो विंटर एक्शन प्लान है उसमें क्या है, इट इंक्लूड्स, इट जो है विंटर एक्शन प्लान के लिए आया हुआ, इट इंक्लूड्स उस विंटर एक्शन प्लान में शामिल है। इंक्लूड मीन्स शामिल होना, एक्सक्लूड मीन्स बाहर होना। ठीक, तो इंक्लूड्स मीन्स शामिल है, विंटर एक्शन प्लान में शामिल है। एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी संभावना है, एक्सप्लोर करेंगे। इंड्यूसिंग एयर आर्टिफिशियल रेन, अगर आर्टिफिशियल रेन को भी मतलब कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए अगर आर्टिफिशियल रेन करानी पड़ी तो वो भी कराएंगे, इसकी भी संभावना है। टू सेटल पोल्यूटेंट्स को कम करने के लिए। ठीक, तो सेटल करने के लिए मतलब पोल्यूटेंट्स कम हो, मतलब कि प्रदूषण कम हो, इसके लिए अगर आर्टिफिशियल रेन भी करानी पड़े तो वो भी हम करवाएंगे। गो फॉर ग्रीन दीपावली मनाइए। मिस्टर राय टोल्ड रिपोर्टर्स, जो गोपाल राय जी हैं उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया दैट कि दिस ईयर, इस साल, द बैन ऑन फायर क्रैकर्स जो पटाखों पर प्रतिबंध है, विल बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड, उसे कड़ाई से, स्ट्रिक्टली मीन्स मजबूती, सॉरी कड़ाई से जो है इम्प्लीमेंटेड लागू किया जाएगा अक्रॉस द कैपिटल, पूरी दिल्ली में। ठीक, तो गोपाल राय ने रिपोर्टर्स को बताया जो फायर क्रैकर्स पर प्रतिबंध है विल बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड, उसे जो है उसे जो है किसे, बैन को जो है स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मतलब कड़ाई से लागू किया जाएगा अक्रॉस द कैपिटल, पूरी दिल्ली में, विद द हेल्प ऑफ द सिटी पुलिस की मदद से। ये फ्रेज होती है विद द हेल्प ऑफ, इसका मतलब किसी की मदद से, विद द हेल्प ऑफ द सिटी पुलिस की मदद से। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, जो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है उसकी मदद से, एंड और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और जो लेखपाल का डिपार्टमेंट है, राजस्व डिपार्टमेंट जो है उसकी मदद से। लाइक मैंने की तरह, लाइक लास्ट ईयर, पिछले साल की तरह, दिस टाइम, इस बार, एल्सो अ कंप्लीट बैन, इस बार भी पूर्णतः बैन लगाया गया है। इज बीइंग इम्पोज्ड, वो लगाया जा रहा है, ऑन द प्रोडक्शन पर, मतलब कि उत्पादन पर। वन सेकेंड। ऑन द प्रोडक्शन, उत्पादन पर, स्टोरेज पर, सेल पर, बिक्री पर, एंड यूज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फायर क्रैकर्स, और सभी
टाइप्स के जो फायर क्रैकर्स हैं उनके यूज पर, चाहे उसमें ग्रीन क्रैकर्स भी कहे ना हो, ठीक, सो दैट, ताकि पीपल कैन बी सेव्ड, ताकि लोगों को बचाया जा सके, फ्रॉम पोल्यूशन, पोल्यूशन से, ताकि लोगों को पोल्यूशन से बचाया जा सके, इसीलिए सभी तरीके के जो पटाखे हैं उन पर बैन लगाया गया है। देयर विल आल्सो बी अ कंप्लीट बैन ऑन ऑनलाइन डिलीवरी, देयर विल आल्सो बी ऑनलाइन कंप्लीट बैन, पूर्णतः प्रतिबंध होगा ऑनलाइन डिलीवरी पर भी, ऑफ एनी काइंड ऑफ फायर क्रैकर्स, किसी भी तरीके की फायर क्रैकर्स की, पटाखे की जो है ऑनलाइन बिक्री पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। ही एडेड, ऐसा गोपाल राय जी ने जोड़ते हुए कहा, ठीक। तो जो ऑनलाइन क्रैकर्स जो मंगाते थे उसकी बिक्री पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगा हुआ है। द मिनिस्टर सेड, गोपाल राय जी ने कहा, द रिस्ट्रिक्शंस आर बीइंग क्लाइम्ड, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो क्लाइम्ड किए गए हैं, क्लाइम्ड मीन्स इम्पोज किए गए हैं अर्ली, जल्दी ही, सो दैट, ताकि ट्रेडर्स डू नॉट एंड अप परचेजिंग फायर क्रैकर्स फॉर सेल ऑन दीपावली, सो दैट, ताकि ट्रेडर्स जो हैं, व्यवसायी जो हैं, डू नॉट एंड अप, समाप्त ना कर सके, परचेजिंग फायर क्रैकर्स, जो फायर क्रैकर्स को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, फॉर सेल, बिक्री करने के लिए, ऑन दीपावली, दीपावली पर, ताकि जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो जो है फायर क्रैकर्स दीपावली पर सेल, मतलब कि फायर क्रैकर्स बेच ना सकें, इस वजह से। द दिल्ली गवर्नमेंट डज नॉट वांट ट्रेडर्स, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, डज नॉट वांट, नहीं चाहती है, ट्रेडर्स एंड डीलर्स टू सफ़र, जो ट्रेडर्स हैं, व्यवसायी हैं और डीलर्स जो हैं वो सफ़र करें, किसी प्रॉब्लम से गुजरें, एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस, किसी भी तरीके के वित्तीय हानि से गुजरें, ठीक। दिल्ली गवर्नमेंट ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि जो ट्रेडर्स हैं, जो डीलर्स हैं, वो किसी तरीके के फाइनेंशियल लॉस से सफ़र करें, गुजरें। ही सेड, ऐसा गोपाल राय जी ने जोड़ते हुए कहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। जो रेस्ट आर्टिकल बचा हुआ है, ठीक, रेस्ट आर्टिकल आप लोग खुद से भी पढ़िएगा, क्योंकि बहुत आसान है, और यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो आगे भी आपको समझ में आएगा। इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में, थोड़ा आगे और कर देते हैं, इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में, वेरियस कैंपेन्स विल बी रन, कई सारे कैंपेन्स हैं, कई सारे अभियान जो हैं, विल बी रन, वो चलाए जाएंगे, अकॉर्डिंग टू द विंटर एक्शन प्लान, विंटर एक्शन प्लान के अनुसार, विंटर एक्शन प्लान के अनुसार कई सारे जो हैं, ठीक, कैंपेन्स जो हैं वो चलाए जाएंगे। वी माने हम, गवर्नमेंट जो है दिल्ली गवर्नमेंट की, वो वी अपील, हम लोगों से अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, टू पीपल, लोगों से, टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का सहयोग करिए, गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट का सहयोग करिए। ही सेड, ऐसा गोपाल राय जी ने कहा, ठीक। तो गोपाल राय जी ने कहा कि हम लोगों से सहयोग की अपील करते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। चलिए छोटा सा आर्टिकल और डिस्कस कर देते हैं। द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने कहा, एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, वुड हैव टू वर्क टुगेदर, प्रत्येक व्यक्ति को साथ काम करना होगा, टू कंट्रोल पोल्यूशन इन दिल्ली, दिल्ली में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। वी वांट, हम चाहते हैं, टू टेल दिल्लीटीज, दिल्ली के लोगों को बताना, टू सेलिब्रेट, मनाइए दीपावली, टू सेलिब्रेट दीपावली, दीपावली मनाइए। वन सेकेंड, वी वांट टू टेल दिल्लीटीज, हम दिल्लीटीज से कहना चाहते हैं, टू सेलिब्रेट, मनाइए, सेलिब्रेट मीन्स मनाना, दीपावली, दीपावली मनाइए, बाई लाइटिंग दियाज, दिया को मतलब कि जो दिए होते हैं उन्हें जला करके, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स, और मिठाइयाँ बांट करके। मिस्टर राय एडेड, मिस्टर राय ने जोड़ते हुए कहा, तो मिस्टर राय ने जोड़ते हुए कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूँ। अब ये छोटे से 2 पैराग्राफ बचे हुए हैं जो आप लोग खुद से रीड करिएगा। अगर कोई समस्या आती है, ठीक, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, जय हिंद। और आप लोग कमेंट करके जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर जरूर दीजिएगा ईमानदारी से, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, कम से कम हिम्मत तो तुम्हारी बढ़ेगी यहाँ की हमने आंसर किया।